क्यों विकी साहब, इतने दाम में बस हो गई? सिर्फ इस बस में मेरे लाख रुपए चले गए। अगर पैसे खत्म हो गए हो तो मुझसे हाथ फैलाकर मांग लो विक्की सेठ। भिखारियों को भीख दी जाती है, उनसे ली नहीं जाती। नाम तो बहुत सुना था आपका। ये तो वही बात हुई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ खेलने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, शैलेश बाबू जैसा। जाइए जाइए, आपके बस की बात नहीं है। जस्ट वेट। हेलो। हेलो बड़े पा। हाँ बेटे विकी बोलो। मैं अलमीना क्लब से बात कर रहा हूँ। मैं 1 लाख रुपए हार चुका हूँ, मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। 2 लाख रुपए चाहिए? बड़े पा, मेरे यहाँ इज्जत का सवाल है। इज्जत? इज्जत जुए की टेबल पे दाव लगाने के लिए नहीं होती बेटे। अब और जिद न करो और घर चले आओ। विकी, विकी, विकी। हेलो। हेलो पापा। हाँ बोलो बेटे। पापा मैं अलमीना क्लब से बात कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए फौरन भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ। कितना है ये? 2 लाख। लेकिन यहाँ 50,000 की लिमिट है। लेकिन हमें नो लिमिट खेलने की आदत है। अजीब जबरदस्ती है आपकी। तुमने कहा था ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बड़े नाम के दर्शन भी बड़े होते हैं और खतरनाक भी। अब या तो मेरा ये 2 लाख का दांव लगेगा या फिर तुम्हारे इस क्लब पे ताला। क्या ताला? हाँ? अगर अपनी जिंदगी से प्यार हो तो कोई आगे नहीं आएगा, उसका भी ये इशारा कर दूंगा। सामने नहीं आना। अरे हट। हेलो अलमीना क्लब। अभी अभी झगड़े में जो लड़का जख्मी हुआ था उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत बहुत सीरियस है, उसे नानावती हॉस्पिटल ले गए हैं। हेलो नानावती हॉस्पिटल। अभी अभी जो लड़का अलमीना क्लब से एडमिट हुआ है वो पापा 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 मुझसे खून हो गया पापा। खून नहीं पगले, घायल हो गया है। मुझे माइकल ने टेलीफोन पे खबर दी थी।
इसलिए मैं उस लड़के को देखने नानावती अस्पताल चला गया। सर यही है वो लड़का और वो उसके माँ बाप। गुड इवनिंग चौधरी साहब। कैसी हालत सर इस समय कहना तो कुछ मुश्किल है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। कम ऑन माइकल, इन रुपयों को रुमाल बनाकर इसके माँ बाप के आंसू पोंछ देना और बंद कर देना दुखी दिल से उठती हर उस आवाज को जो हमारे बेटे विकी तक बददुआ बन के पहुंच सके। विकी, हमने वो रुपए उस लड़के के माँ बाप के दुख खरीदने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियां खरीदने के लिए दिए। कम ऑन, चीयर अप नाउ। ओह डैड, आई लव यू डैड, यू आर ग्रेट। क्या बात है विकी? हाँ? सब लोग आ गए, तुम्हारी फियांसी नहीं आई? ओह मेरी जाने जिगर, जाने बहार, मगर तुम हो किसी गलतफहमी का शिकार, क्योंकि वो मेरी फियांसे नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे प्यारी दोस्त है। और मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं। अब विकी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कमाल है, तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो या मातम? कोई शोर नहीं, हंगामा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। ओके, म्यूजिक। बाय बाय। या थैंक यू। वेलकम। ये क्या शालू? कहते हैं एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार बढ़ता है और दोस्ती गहरी होती है। अच्छा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? पियो। फ्रेंड्स, अब ये छक्कों की तरह कमाई लाना बंद किया जाए ताकि पिकनिक में कुछ एक्साइटमेंट आए। अपना तो मूड मोटरसाइकिल रेस करने का है कोई माइकल लाल जो मेरे साथ रेस लगाए? नहीं। मैं तेरे साथ रेस खेलूंगी। सब छक्कों की तरह कमर हिलाने वाले हैं, कोई मर्द भी है? जबान को लगाम दे शैलेश। अगर तेरे को ज्यादा मिर्ची लगी हो तो तू लगा ले। हर बार चैलेंज लगाता है और हर बार हारता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बदले फिर चैलेंज लगाता है। अगर तुझे विक्की के साथ हारने का इतना ही शौक है तो चल आ बेटा। अब मिलाना मर्द। हाँ। शालू तुम जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। मैं भी बैठूं? चला देखना विकी। बिठा लेना। इधर। अबे हाथ। रेडी, 1 2 3। शालू मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है। क्यों? अरे यार मेरे कल एक सपना देखा। अच्छा? उसमें तू छक्का है। क्या बकता है? बोलने दे यार। शहर के बड़े बड़े छक्के विक्की के जन्मदिन पर नाचने आए हुए थे, उस पर तू भी था यार। अरे तुम विक्की को विश करने नहीं गए? उस कुत्ते को मैं विश करने जाऊंगा। प्यार का विश दुश्मनी की जहर से कहीं ज्यादा जहरीला होता है शैलेश। प्यार से वार करने में ही हम दोनों की भलाई है। तुम ठीक कहती हो। प्यार की धार से मारूंगा उस हरामजादे को। दुश्मनों की मुबारकबाद लेना पसंद करोगे? दुश्मन को दोस्त बनाकर गले भी लगा लेंगे यार। अपनी जिंदगी की परवाह तो है नहीं,
मगर अपनी अमीरी का जहर इन सब की जिंदगी में क्यों घोल रहे हो? तुमको किसने इजाजत दी बेहूदियां करने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, आज विकी का जन्मदिन है सर, इसलिए हम तुमसे पूछा मैंने? किससे पूछकर तुमने कॉलेज को शराब का डाल डिस्को क्लब बना दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। किसी की इजाजत से नहीं। तो इस कॉलेज को क्या अपने बाप की जागीर समझ रखा है तुमने? सर, एक तो कॉलेज में गुंडागर्दी करते हो, ऊपर से आंखें दिखाते हो। सुधर जाओ वरना कॉलेज से रेस्टिकेट करा दूंगा, याद रखना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इतना घमंड? मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से धक्के मार के निकलवा सकता हूं। अगर इतनी जरूरत हो तो सारा हाथ तो लगा कर दिखाइए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। बदतमीज, बेशरम। हाउ डेयर यू! आपकी तो इतनी भी औकात नहीं कि आप हमारे बेटे के सामने आंख तक उठा सकें। हाथ कैसे उठा दिया? इसका अंजाम जानते हैं आप? बहुत खूब बाप हैं आप। अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नसीहत देने के बजाय आप मुझे धमकियां देने आए। धमकियां नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के सामने तुमने मेरे बेटे विकी पे हाथ उठाने की गुस्ताखी की है, उन्हीं स्टूडेंट्स के सामने तुम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगोगे। इम्पॉसिबल। मैं स्टूडेंट के सामने विकी से माफी मांगूं? यह फरमाइश करके आप मेरी नहीं बल्कि मेरे इज्जतदार प्रोफेशन की भी तौहीन कर रहे हैं। सॉरी सर। शुक्र करो कि हमने तुम्हें सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने को कहा है, हालांकि हम कह नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हें उसके पांव पे सर रख के माफी मांगने को कहा होता तो वो भी तुम्हें करना पड़ता। मैं समझा मैं बिगड़ी औलाद के बाप से बात करने आया हूं, मगर यहां के पता चला कि बाप ने तो कसाई की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपने प्यार की छुरी से अपनी औलाद के भविष्य को काटने की कोशिश कर रहा है। किसके पैर पर सर रखने को कह रहे हैं आप मुझे? उसके जिसके पैर जमीन पर ही नहीं है, जिसके पैर तबाही और बर्बादी की जमीन में दफन हो चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा। मिस्टर आहूजा, हम क्या की बहस में क्या रखा है? मिस्टर चौधरी हमारे कॉलेज के चेयरमैन ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। और फिर जब आपने विक्की पर हाथ उठाने की गलती की है तो फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने शर्म कैसे? सही कहा आपने सर, माफी मांगने में शर्म कैसी? कोई शर्म नहीं।